नमस्कार दोस्तों, आर के कंस्ट्रक्शन, इनका कमेंट है। नमस्ते दादाजी, मैंने सिविल इंजीनियरिंग अभी पूरी कर दी है और हमारे पिताजी पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर हैं और मैं पिछले 2 साल से साइट संभाल रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, आपके पिताजी अभी मौजूद हैं। मैं उनके सैकड़ों साल जीने की प्रभु से प्रार्थना करता हूं और सबसे बढ़िया आपके लिए ये है कि आपके पिताजी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर हैं। देखिए, जिसके सर पे पिता का हाथ हो दुनिया में वो ही नाथ है, बाकी सब अनाथ हैं। जिसके सिर पे पिता का हाथ नहीं हो उससे बड़ा कोई अनाथ नहीं है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं आर के कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले जी। मैं बधाई देना चाहता हूं आपको। लेकिन आपने जो आगे लेकिन लगाया है उस बात को भी मैं समझता हूं। आपने लिखा है लेकिन पिताजी की अब उम्र हो गई है। देखिए, वक्त का तकाजा है, उम्र सबकी आती है। मैं मानता हूं आप 30 के हैं तो आपके पिताजी 60 के जरूर होंगे और 60 साल की उम्र में आदमी बूढ़ा हो जाता है, तन और मन दोनों से हो जाता है। और जब जिम्मेदारियां उस पे स्वयं पे ज्यादा होती हैं तो और ज्यादा बूढ़ा हो जाता है। मैं कामना करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहें। और आपने आगे लिखा है, मैं काम करना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं एक डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाता हूं तो क्या मैं किसी और डिपार्टमेंट में भी टेंडर डाल सकता हूं। देखिए आर के कंस्ट्रक्शन जी, मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने कहा है कि मैं अभी भी अपने पिताजी के साथ में साइट संभाल रहा हूं, इसका मतलब या तो आपके पिताजी ने आपको अभी तक ये सारी बातें नहीं बताई हैं, क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्टर के बेटे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं मगर दूसरे किसी भी डिपार्टमेंट में यदि डिपार्टमेंट का अधिशासी अभियंता या टेंडर करने वाला जो सक्षम अधिकारी है वो चाहता है तो आपको टेंडर में पार्टिसिपेट करने की हकदारी दे सकता है, मगर अर्नेस्ट मनी लगती है। वो अर्नेस्ट मनी अलग अलग जगह पर अलग अलग लगती है। कुछ जिस डिपार्टमेंट में आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसी डिपार्टमेंट में है तो आपका 0.50 पैसा अर्नेस्ट मनी लगता है, अन्य में 2% के लगभग अर्नेस्ट मनी लगती है। आपको पता होना चाहिए। फिर आपने लिखा है, क्या एक ही लाइसेंस से अलग अलग जगह टेंडर डाल सकते हैं? हाँ, जरूर डाल सकते हैं, यदि सक्षम अधिकारी आपको चाहे तो। क्योंकि टेंडर नोटिफिकेशन में या टेंडर डॉक्यूमेंट्स में एक बात क्लियर होती है कि यदि अधिकारी नहीं चाहे तो बिना कोई कारण बताए आपके टेंडर को रिजेक्ट कर सकता है, आपको टेंडर कॉपी देने से मना कर सकता है और आपसे काम करवाने से मना कर सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये एक डिपार्टमेंट में नहीं, सभी डिपार्टमेंट्स में ये रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो अब आप कृपया इस टॉपिक पर एक और वीडियो बनाइएगा। देखिए, वीडियो मैंने काफी इस टॉपिक पे बनाए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के 700 प्लस वीडियोज हैं, उनमें से आप एक एक वीडियो को देखेंगे तो मेरे वीडियोज में एक वीडियो में सब कुछ नहीं समाया होता, सारी बातें एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती। इसलिए मेरे वीडियोज में आपको एक ही वीडियो में 10 तरह की बातें बताई जाती हैं। इसलिए आप वीडियो को केवल टॉपिक नहीं देखिएगा। टॉपिक देखने के बाद भी कुछ लोग मेरे को ये कहते भी हैं कि सर आपने टॉपिक को छोड़ दिया और दूसरी बातें आ गई। बेटे लोगों, मेरा उद्देश्य आपको ठेकेदारी बिजनेस की सारी बातें बताना है। और मैं कोई ये तो है नहीं कि लिख के ले लिया ये बिजनेस कैसा करना चाहिए, ये बिजनेस कैसा करना चाहिए, सामने लिख के लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो तो सब करता नहीं हूँ। मेरे तो इस भेजे में, इस खोपड़े में, इस कंप्यूटर में जो आता है दिमाग में वो मैं आपको उसी समय बता देता हूँ। क्यों बता देता हूँ? उसका कारण ये है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। 71 साल का आदमी हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, डायबिटीज पेशेंट हूँ, बीपी वगैरह का पेशेंट हूँ, एक नहीं 10 टाइप की बीमारियां हैं। उसके बावजूद मैं कल जिंदा रहूं या ना रहूं, इसलिए मेरे दिल की सारी बातें आपके साथ शेयर करता हूं और वो बातें शेयर करता हूं जो आपके लिए अच्छी होती हैं। कल किसको फुर्सत मिले, कल किसने देखा है, कल क्या होगा। नमस्कार।